तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति दिवाकर भाई। ओम शांति प्राची बहन। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप इस कार्यक्रम में अपना समय निकाल कर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आपने हमें आमंत्रित किया इस विशेष प्रोग्राम में। थैंक यू। दिवाकर भाई पिछले 22 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। ज्ञान के मनन चिंतन में इनकी विशेष रुचि रहती है। पुरुषार्थ के प्रति इनकी काफ़ी अवेयरनेस है। इन्होंने जयपुर से यह ईश्वरीय ज्ञान लिया है। लौकिक में दिवाकर भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इस अलौकिक जीवन में बहुत सुंदर संतुलन बनाकर चल रहे हैं। तो दिवाकर भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका स्वभाव बहुत शांत, सरल और निर्माणचित है। आपके यह विशेष गुण आपको आपके पुरुषार्थी जीवन में कैसे मदद करते हैं? ओम शांति, बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ परमात्मा का, और सब कुछ जितने भी गुण और शक्तियाँ हैं सब परमात्मा देन हैं। और इसी वजह से, क्योंकि परमात्मा स्वयं हमारा पिता है, तो मेरे सिर पे मैं कोई बोझ नहीं रखता हूँ। सारी टेंशन शिव बाबा की, इसलिए मैं बहुत रिलैक्स रहता हूँ। और दूसरी बात, सब परमात्मा के बच्चे हैं, और जब भी व्यवहार में हम आते हैं तो यही समझते हैं कि भाई सब अपने हैं, कोई दूसरा नहीं है। हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। और दूसरी बात, क्योंकि सब परमात्मा की देन है सारे गुण और शक्तियाँ, तो अभिमान किस बात का। तो यही अनुभूति के साथ मैं एकदम रिलैक्स रहता हूँ सबके साथ व्यवहार करते हुए, और कोई टेंशन नहीं है। और परमात्मा की जो शिक्षाएं हैं कि बच्चे आपको क्या बनना है, तो बेसिकली मेरा फोकस कहाँ है, गुणों को धारण करना, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना। इसी वजह से जब मैं व्यवहार में आता हूँ तो ये समझता हूँ कि सब एक्टर्स हैं, सब अपने हैं, और सबकी विशेषताएं देखता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी की नेगेटिविटी ना देखूँ, क्योंकि नेगेटिव जैसा देखूँगा वैसा बन जाऊँगा, वो मेरे अंदर भी आ जाएगी। और नेगेटिविटी देखने से सामने वाले को भी कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। तो हम यही सोचते हैं कि कैसे हम अपने आप को सुदृढ़ बनाएं। दूसरा, बच्चे का स्वभाव होता है सरल चित्त। आज अभी जैसे झगड़ा हुआ और बाद में अगले दिन पता भी नहीं, ऐसे ही कभी हमारे बीच में कोई भी बात होती है तो मैं उसको नेक्स्ट मोमेंट भी एक सेकंड भी नहीं ध्यान रहता। मेरे ऑफिस के कलीग से एक बार ऐसा थोड़ा सा कुछ चर्चा हुई, पर नेक्स्ट मोमेंट पे हम दोनों वापस से वैसे ही बच्चों की तरह खिलखिला के हंस रहे थे। तो सब देख रहे थे, बोले अभी तो ये चर्चा कर रहे थे और अभी एकदम से। तो ये बेसिकली स्वभाव बहुत मदद करता है, और मुझे सबका सहयोग, सबका प्यार और सबकी दुआओं का पात्र बनाता है। तो थैंक्स टू शिव बाबा। बिल्कुल दिवाकर भाई, जैसा कि बाबा ने कहा है कि फुल स्टॉप लगाने को, कोई भी बात को पावरफुल फुल स्टॉप, और हमारी तो पढ़ाई ही है दैवी गुणों की, है ना। तो मैंने भी जहाँ तक आपको समझा है, हमने साथ में सेवाएं करी है, बहुत अच्छा बैलेंस है आपका बालक और मालिक का। बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को अपने अंदर अडॉप्ट किया है आपने। ये सब सारे गुण शिव बाबा की देन है, तो हम बिल्कुल। तो दिवाकर भाई, आप एज अ सीए अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हैं, तो यह जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में इस आध्यात्मिक ज्ञान का क्या योगदान रहा? मेरे जीवन में इस आध्यात्मिक योग और ज्ञान का बहुत विशेष महत्व रहा है, क्योंकि इस योग और ज्ञान से मेरी कंसंट्रेशन पावर ट्रिमेंडसली बढ़ी है, और आत्मशक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाहूँगा। 10th क्लास की बात है कि उस टाइम में मुझे हेपेटाइटिस ए डायग्नोज हुआ था, और 8 से 9 मंथ्स में बेड रिडन था। सो मैं किताबें पढ़ भी नहीं पा रहा था, शायद वो स्थिति में था। 2-3 महीने बाद बोर्ड एग्ज़ाम सामने खड़े थे, तो उस टाइम में मेरे को याद है कि मैं किताब उठा के भी पढ़ता था तो लगता था कि चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ाई किया। पर मैंने बस एक चीज़ प्रैक्टिस किया कि मैं 1 घंटा मेडिटेशन करता था, और थोड़ी देर फिर 1-2 घंटे थोड़ा बहुत जितना समझ में आया उतना पढ़ाई करता था।
और जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो बस बाबा को आह्वान किया कि बाबा आप हमारे साथ हैं, हम जो भी करवाएंगे आप कराएंगे। ये संकल्प के साथ एक बहुत पावर महसूस किया और मेरा रिज़ल्ट जो आया तो ऑल टीचर्स और सारे बच्चे अमेज थे। मुझे 80% आई स्कोर्ड, मतलब उस टाइम में। तो बेसिकली मेरा यही संदेश है कि ये जो कई मैं लोगों से मिलता था तो बोलते थे कि ये यहाँ पे जा कर के तो शायद पढ़ाई नहीं कर पाएगा, हाँ ये पढ़ाई से डाइवर्ट करने वाला मार्ग है। पर मैं बोलता हूँ कि ये इतना फोकस आपका बढ़ा देता है पढ़ाई पे, बिल्कुल, कि हम जो भी काम करते हैं, अगर केवल पढ़ाई ही नहीं, जो भी काम करते हैं उसमें हमें सक्सेस मिलता है। तो राजयोग 100% सही बात है आपकी। राजयोग बेसिकली हमारी रिटेंशन पावर बढ़ा देता है, क्योंकि हम बेसिकली हमारे दिमाग में कोई कचरा नहीं रहता है। हाँ जी, इट क्लीन्स अवर माइंड, इट क्लीन्स अवर सोल। सो उस वजह से रिटेंशन पावर बहुत बढ़ जाती है जो भी हम पढ़ते हैं। और कंसंट्रेशन पावर, जैसा कि मैंने शेयर किया, कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता की शक्ति और साथ में दृढ़ता, आत्मविश्वास, ये चीज़ें जब किसी की लाइफ में आ जाती है तो फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। यही एक्सपीरियंस हमने सीए फाइनल जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे साथ हुआ है कि वही मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे दोनों ग्रुप रह गए। और वो उस समय था कि जब मैं पूरा अच्छे से थॉरोली सब किताबें पढ़ चुका था, तो थोड़ा सा मायूस ज़रूर था। पर उसके बाद मैंने फिर ये योग का अभ्यास चालू किया। सीए बनने के मतलब एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम देने के दौरान, वो फाइनल का स्टेज था, सीए फाइनल का, थोड़ा सा टफ रहता है। बट उस दौरान भी कुछ जब रिज़ल्ट आया तब ड्यू टू इलेक्शन हमारे पास 2 महीने का समय बचा था एंड 8 सब्जेक्ट्स कवर करने थे। बट बाबा की याद से और मुझे इतना ज़्यादा एक शक्ति मिली, मैंने सुबह शाम बैठ के 1-1 घंटा अभ्यास किया योग का। तो उस अभ्यास से इतनी ज़्यादा मेरी पावर बढ़ गई कि मैं वो एग्ज़ाम में भी क्लियर कर पाया। वाओ। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो राजयोग है, ये वास्तव में बहुत ट्रिमेंडस पावर है। बिल्कुल, ये आपको अंदर से इतनी शक्ति देगा कि आप जब भी, मेरा यही बच्चों को संदेश है कि आप इसका ज़रूर अभ्यास करें। ये आपको आपके लक्ष्य की ओर बहुत फास्ट गति से ले जाएगा। बिल्कुल सही बात है दिवाकर भाई जी। मैं समझती हूँ कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको करने के बाद कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, और यहाँ तो साक्षात बाबा हमारे साथ हैं। तो बहुत ही अच्छा अनुभव है आपका। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आपकी काफ़ी व्यवस्था रहती है, आप लौकिक और अलौकिक जीवन में संतुलन कैसे बनाकर रखते हैं? क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? जी, तो सबसे पहले मैं ये शेयर करूँगा कि ये ज्ञान और योग हमें जीवन में संतुलन बनाना ही सिखाता है। बिल्कुल। देखिए, इस ज्ञान और योग का लक्ष्य है आत्मा की शक्ति बढ़ाना, और आत्मा इस शरीर का सॉफ्टवेयर है। जितना सॉफ्टवेयर सही से काम करेगा, हार्डवेयर उतना ही प्रॉपरली काम करेगा। सो आत्मा जितनी शक्तिशाली है, वो अपनी शक्तियों, मन, बुद्धि, संस्कार के द्वारा इस शरीर को उतना ही अच्छे से चला पाएगी। तो ये जो योग है वास्तव में आत्मा की बैटरी चार्ज करता है। आत्मा में इतनी शक्ति भरता है कि वो अपने नैतिक कार्य और जो भी हम कार्य करते हैं वो अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकें। और जो ज्ञान है, ये राजयोग और ज्ञान की शिक्षा, तो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे सबके साथ व्यवहार करना है, कर्मों की क्या गति है, हमें बेसिकली क्या बनना है, कैसा बनना है, किस तरह से दिव्य गुण, हमारा क्या है, बिल्कुल इस जीवन का एम क्या है, कैसे हम अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करें। हाँ जी। तो वास्तव में ये ज्ञान एक प्रकाश की तरह है। अब देखिए कि अंधेरा हो अगर, तो हम अपने लक्ष्य को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम जितने आगे, और बेसिकली अंधेरे में अगर हमें कोई किसी मार्ग को ढूंढना हो कि भाई कहाँ जाना है, तो हमें नहीं पता चल पाएगा। वी नीड लाइट टू गो टू डिटरमाइन कि कौन सा रास्ता हमें चाहिए, कहाँ जाना है। ये ज्ञान उसी तरह से है। ज्ञान हमें एक रास्ता देता है, एक समझ देता है, एक जीवन की गहराई को, अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए एक आईना दिखाता है। और जैसे ही हमारे में ज्ञान और योग की शक्ति आती है, हमारा लोगों से व्यवहार बहुत प्रेम पूर्वक हो जाता है, हमारे जीवन में दिव्य गुणों की धारणा हो जाती है, और हम बेसिकली पावरफुल बन जाते हैं, और इसी वजह से हमारे जीवन में प्रसन्नता भी रहती है। बिल्कुल
हम प्रसन्न रहते हुए अपना हर कार्य करते हैं। और जितनी ज़्यादा हम पावरफुल रहेंगे, हमारे बाबा के साथ रहेगा हमारा बाबा के साथ, तो बाबा भी समझाते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जी सो जी, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। राइटली सेड। सो बाबा की याद से हमारे अंदर आत्मविश्वास, कंसंट्रेशन पावर और दृढ़ता वो अनमैचेबल उस रीति से बढ़ जाती है। हाँ जी। इसलिए कोई भी कार्य हम जो भी करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब भी मैं बाबा को सौंप के कोई भी कार्य करता हूँ उसमें मुझे 100% सक्सेस मिला ही है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं गया है जिसमें सक्सेस नहीं मिला है। तो दिस नॉलेज, ये ज्ञान और योग की शिक्षा, मेरा यही संदेश है कि सबको सीखना चाहिए जीवन में एक बार। बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्या बेसिकली व्हाट इट टीचेस, ये जीवन जीने का तरीका सिखाती है, बिल्कुल। या हमें वास्तव में जीवन कैसे जीना चाहिए। जीवन जीना प्लस स्ट्रेस फ्री कैसे रह सकते हैं तो लाइफ। यस बिल्कुल। यस, बहुत ही अच्छा दिवाकर भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप यज्ञ के प्रति अपनी क्या जिम्मेवारी समझते हैं, क्योंकि आप यज्ञ में हर संभव तरीके से और बहुत ही श्रेष्ठ भावना से सदा सहयोगी रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर दिस यज्ञ? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो हम कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि रची और सब कुछ किसका दिया हुआ है? परमपिता परमात्मा का। तो जब सब कुछ उसकी देन है तो हम तो निमित्त हो गए ना। बिल्कुल। अब परमात्मा स्वयं इस धरती पे आते हैं और किसके लिए आते हैं? हम बच्चों के लिए। 24 घंटे हमारी सेवा पे सदा तत्पर रहते हैं। और जब परमात्मा ब्रह्मा जी के तन में आए, ब्रह्मा बाबा के तन में, तो ब्रह्मा बाबा ने भी अपना सर्वस्व समर्पण किया। किसके लिए? हम बच्चों के लिए। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि उस प्यारे पिता के लिए हम अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करके जब भी जो भी आवश्यकता हो उसको पूरी दिल और जान से पूरा करें। और ये मौका केवल हमें एक बारी संगम पे ही मिलता है इस पूरे कल्प में। बिल्कुल सही कहा आपने। परमात्मा करते भी किसके लिए हैं? अपने लिए नहीं करते। वो हम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारी सेवा पे तत्पर हैं और हमारा ही भविष्य सुधार रहे हैं। वो खुद के लिए कुछ नहीं करते, उनको खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम बेसिकली किसके लिए कर रहे हैं? वास्तव में तो हम अपना ही भाग्य बनाते हैं, अपना ही बीज बो रहे हैं। हाँ जी। तो पर मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि हम कुछ भी करें उसके लिए, जितना भी कुछ करें, वास्तव में सब उसी से लिया हुआ है और जितना भी कुछ करें कम है। हम शायद सब कुछ करके भी उसका एहसान नहीं चुका सकते। बिल्कुल सही कहा। हम उसके सदा ऋणी हैं और रहेंगे। तो ये कहना कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, ये वास्तव में बहुत गलत मतलब मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ। ये हमारा फ़र्ज़ है, परम कर्तव्य है कि हम दिल और जान से उसकी सेवा में सदा तत्पर रहें। बहुत ही सही बोला आपने दिवाकर भाई जी, कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद समझेंगे इस यज्ञ के लिए, उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि बाबा हम बच्चों का सेवाधारी है और हम उसके छोटे बच्चे हैं। तो ये बार बार प्रेरणा आती है कि भाई हमें हर एक की मदद करनी चाहिए जो भी हम कर सकते हैं। हाँ जी। तो ये बचपन से ये स्वभाव रहा है, बाबा ने ये शक्ति दी है या स्वभाव भरा है कि हमें जो भी ज़रूरतमंद हो उसकी यथासंभव हमें मदद करनी चाहिए। और ये मतलब हमें कोई ज़्यादा बड़ा पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी रीति से हम किसी की हेल्प कर सकें, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें, किसी का दर्द मिटा सकें, तो वास्तव में ये एक खुद को भी मुझे बहुत खुशी देता है अगर मैं ऐसा करने में संभव होता हूँ तो। We just have to be kind in whatever ways we can be। जी जी, यही बाबा का संदेश है जी। बहुत ही अच्छा अनुभव है। तो आप योग के दौरान विशेष क्या अभ्यास करते हैं? हमसे कुछ आप अपना अनुभव शेयर करेंगे? योग के दौरान मैं अभ्यास करता हूँ कि मैं आत्मा शिव बाबा का छोटा सा बच्चा हूँ और वो बच्चा बन करके मैं बाबा के साथ बैठ जाता हूँ। तो इस अभ्यास से मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि बाबा कितना असीम प्यार मुझे कर रहा है, असीम शक्तियाँ मेरे अंदर भर रहा है। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये अभ्यास बहुत शक्तिशाली लगता है और मैं योग में ज़्यादा से ज़्यादा समय यही अभ्यास करता हूँ। और विशेष अनुभव मेरा योग में, मैं कई बार मेरा बहुत विशेष मुझे अनुभव हुआ है, स्पेशली बहुत गहरी शांति का। तो पहले हम कभी जैसे रात को नाइट पट्टीज़ भी करते थे, उस दौरान ऐसा लगता था कि यहाँ पे बहुत गहरी शांति का एक और शक्ति का एक तेज़ जैसा अनुभव होता था, जो कि सामने वाले भी बताते थे कि आज आपके चेहरे से शांति की किरणें निकल रही है।
योग वास्तव में बहुत आत्मा में बहुत आत्मबल भर देता है और ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कि आप अपने आप को बच्चा समझते हैं, बाबा ने भी बोला है कि कंबाइंड स्वरूप में हर रिश्ते से मुझे याद करो, तो आप बच्चे के रूप में याद करते हैं, बाप के रूप में याद करते हैं बाबा को, तो बहुत ही इसलिए अच्छा। हमेशा मैं बचा हुआ रहता हूँ। बिल्कुल। ओम शांति। मैं सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगा उस आदरणीय परमपिता परमात्मा का, जिसकी वजह से हम इस इतने प्यारे परिवार का हिस्सा बन पाए। आदरणीय ब्रह्मा बाबा का और हमारी प्यारी आदरणीय शक्ति दीदी जी का और आदरणीय मेहता भाई साहब का, जिन्होंने इतना सुंदर संगठन तैयार किया। और हमारा जो कुमार ग्रुप है, युवा भाई बहनें, सबसे पहले मुझे बहुत खुशी होती है इतने प्यारे संगठन को देख के, जो कि सदा यज्ञ सेवा में तत्पर रहते हैं दिन रात और अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, तत्पर हैं। और आप सभी को देखकर हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। सो मेरा यही एक छोटा सा संदेश रहेगा कि हम एक परिवार का हिस्सा हैं, हम सब बाबा के बच्चे हैं, तो हमें एक सूत्र में बंध के रहना है। एकता ही हमारी पावर है। हमें किसी की कमियां कमज़ोरी ना देखते हुए सबके गुण देख के सबको आगे बढ़ाना है, क्योंकि परिवार में कोई भी किसी की कमी नहीं देखी जाती। तो हमारा ये सबके प्रति यही शुभ भावना रहनी चाहिए कि सब भाई बहनें आगे बढ़ें, बहुत आगे जाएं। और दूसरा ये है कि हम जितना अपने आप को पावरफुल बनाएंगे, जितनी आत्मा पावरफुल होगी, उतनी हमारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि हमने चर्चा की कि आत्मा ही वास्तव में सच्चा सॉफ्टवेयर है इस शरीर का। तो हमें आत्मबल को बढ़ाने पे फोकस करना है, और जितना हम आत्मबल बढ़ाते जाएंगे उतना हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो, हम इजीली उसको क्रॉस कर सकते हैं। हमारा अब हम एक ही संकल्प लेंगे सब मिलकर कि हम सब इस संगठन का हिस्सा बनते हुए हम आदरणीय दीदी और भाई साहब को पूर्ण सहयोग करेंगे बाबा के इस कार्य को संपन्न बनाने के लिए। ये हमारा दृढ़ संकल्प है, और बाबा हमें जैसा चाहता है हम वैसा बन के दिखाएंगे। ये हमारा बाबा से प्रॉमिस है। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिवाकर भाई जी, आप अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए और हम सभी को अपने अनुभव से प्रेरणा दी। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस विशेष प्रोग्राम में आमंत्रित किया, और मैं अक्सर करके ये प्रोग्राम देखता रहता हूँ, जिससे मुझे सभी का अनुभव सुनने को मिलता है। तो मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ इस प्रोग्राम को देखते हुए, और उम्मीद है कि ये आगे ये विशेष कार्यक्रम इसी तरह से हमारा उमंग उत्साह बढ़ाता रहेगा। और इसके लिए मैं सभी क्रू टीम मेंबर्स को बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला भाई जी आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। ओम शांति। तो आप सभी ने सुना कि कैसे दिवाकर भाई ने हमें अपने अनुभव से प्रेरित किया, और जो भी उनके अनुभव हैं उनके पुरुषार्थ के कारण, जैसे उन्हें बताया कि बालक और मालिक का बहुत अच्छा संतुलन है उनका, और अलग अलग विधियों से वो पुरुषार्थ करते हैं। तो काफ़ी अच्छा उनका अनुभव रहा। आशा है आप सभी ने इनके अनुभव से अवश्य लाभ लिया होगा। आपसे जल्द ही मिलते हैं नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू। साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा